जय जनी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चेत सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित भगवान नेमिनाथ स्वामी के अतिशय क्षेत्र एवं वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की जन्मभूमि कोसमा की पावन वसुंधरा पर आयोजित हुए नवनिर्मित अरिष्ट निवारक 1008 श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन नवग्रह मंदिर के श्री 1008 मज्जिनेन्द्र चंद्र प्रभु जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में ये अद्भुत अद्वितीय पंच कल्याणक दिनांक 21 से 27 नवंबर 2025 तक सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। 22 एवं 23 नवंबर को गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप के बाद 24 नवंबर को जन्म कल्याणक हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। सभी पात्रों ने प्रातः काल पूर्ण भक्ति के साथ शांति हवन में सहभागिता निभाई और आहुतियां दी। शांति हवन के पश्चात मंच पर प्रभु अभिषेक का मंगल अवसर आया, जिसके लिए श्रावकों ने सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ विराजमान किया और फिर जलाभिषेक किया। महावीर की मूंगा भरणी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगा भरणी ढालो रे ढालो रे ढालो नरनारी दर्शन नारी। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से शांति धारा भी की गई। शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेति परमपत्राय नमो नमः। स्वाकम श्री शांति वट्टारक। शांति धारा उपरांत सभी इंद्र इंद्राणियों ने यथा स्थान विराजमान होकर संगीत की मधुर लहरियों के साथ भक्ति भाव से जिनेन्द्र प्रभु की पूजा अर्चना की। पूजन के दौरान पूज्य आचार्य संघ का मंगल आगमन मंडप में हुआ तो भक्तों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। गुरु आशीर्वाद पाकर भक्त धन्य हो गए और अतिथि महानुभाव एवं शावक श्रेष्ठियों ने आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज के चित्र का अनावरण एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलन से धर्म सभा की मंगल शुरुआत की। महोत्सव में आगे सौधर्मेंद्र की सभा में मंगल उद्घोष हो जाता है कि चंद्र प्रभु नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तब इंद्राणियां और अष्टकुमारियां जन्म की बधाई मनाने लगती हैं और नृत्य करने लगती हैं। सभी के ऊंचे हाथ जय हो। भक्ति के बाद सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और वो अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है।
ये ज्ञात होने पर कि चंद्रपुरी नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है, खुशी से झूमते हुए सभी इंद्रगण चंद्रपुरी नगरी की ओर निकल पड़ते हैं। इस दौरान धनपति कुबेर इंद्र और धनश्री चारों ओर रत्नों की वर्षा भी करते हैं। यह मस्तक केवल और केवल महापुरुषों के सामने ही झुकता है, परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। महामाता सुलक्षणा की कुक्षी से जन्म हो चुका है। हो जय हो, 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 हो जय हो। अरे आजा प्रभु चंदा के चरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी जय हो, हो जय हो, हो जय हो। आजा प्रभु चंदा के चरण तले, यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी जय हो, हो जय हो, हो जय हो। वो सारा इंद्र परिवार भक्ति करने लगता है, झूम जाता है। इधर दूसरी ओर चंद्रपुरी नगरी में भी एक द्वारपाल आकर महाराज को तीर्थंकर बालक के जन्म की शुभ सूचना देता है और ये सूचना मिलते ही पूरी चंद्रपुरी नगरी में खुशियां छा जाती हैं। तीर्थेश बालक का जन्म हो चुका है। सोधर्म इंद्र भी अपने देवगणों के साथ भक्ति करते हुए राज दरबार पहुंचते हैं और महाराज से भेंट करते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र अपनी विद्याओं का उपयोग कर मायावी बालक को प्रकट करते हैं और शचीन्द्राणी को आदेश देते हैं कि वे इसे माता के सक्षम रख कर तीर्थंकर बालक को लेकर आए। जब शचीन्द्राणी गर्भगृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं, तो सौधर्म इंद्र एवं शचीन्द्राणी के बीच तीर्थंकर बालक को लेकर जो वृतांत घटित हुआ वो बेहद रोचक था। एक झलक दिखला दो अपनी, अरे एक झलक दिखला दे हम, पर ना दिखलावे इंद्राणी। ऐ चंद्रमुखी मन करे न दुखी, मुझे एक झलक तो दिखा। प्यासे नयन की प्यास को, प्यासे नयन की प्यास को, तू और ना बढ़ा। अनेक प्रयास करने के उपरांत सौधर्म इंद्र को शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक को दे ही देती है। तीर्थंकर बालक को उठाते ही सौधर्म इंद्र भाव विभोर हो जाते हैं और 1008 नेत्र बनाकर बालक को निहारते हैं। हे नाथ, मैं 2 नेत्रों से नहीं, मैं अपनी क्रिया के द्वारा हजार नेत्रों का बनाकर मैं आपका दर्शन कर सकता हूं। अनुमोदना कीजिएगा। दर्शकों, जन्म कल्याणी के इस मंगल अवसर पर कई शहरों एवं नगरों से आचार्य श्री के परम भक्त उनका आशीर्वाद लेने पधारे थे। पंच कल्याणक समिति ने इन सभी को मंच पर आमंत्रित कर गुरुदेव का आशीर्वाद दिलाया और अतिथि परंपरा का निर्वहन करते हुए बखूबी स्वागत सत्कार किया। ये वह भूमि है, हर साधु संत इसका स्मरण करता था, परंतु इस भूमि पर आता कोई नहीं था। अगर कोई संत इस भूमि पर सबसे पहले आकर विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया तो वो सम्मान उपरांत पंडित जय कुमार जी उपाध्याय ने अपने विचार व्यक्त किए। आज हम देश के बीच में नारी सशक्तिकरण को लेकर के बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मी सुंदरी की चरित्र को आज हम यहाँ पढ़ते हैं तो नारी शक्ति का स्वरूप उभर जाता है। इसके बाद पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को मंगलोपदेश दिया। अब आज हमने भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव बना रहे हैं। इस भूमि का एक ही अतिशय है, मैंने आज तक जो कल्पना करी वो सारे काम उससे 121 हुए। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी। यहाँ
ऐसे ऐसे दातार हैं जिन्होंने एक पैसे से लेके लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया। क्या नाम आएगा? बस आपका आशीर्वाद चाहिए, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। क्या कहा? आपका आशीर्वाद चाहिए, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। प्रवचन उपरांत अतिथि महानुभावों ने पद्मावती पुरवाल किरण नामक पत्रिका का विमोचन किया। महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्र इंद्राणी जन्माभिषेक हेतु पांडुशिला की ओर अपने ऐरावत हाथी में सवार होकर एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं। सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया। सभी इंद्र आदि प्रमुख पात्र रथ व पग्गियों पर सवार हुए। मार्ग में भक्तों ने उत्साह व उमंग के साथ खूब भक्ति नृत्य भी किया। विविध मार्गों में भ्रमण कर यात्रा पुनः कृतित सुमेरु पर्वत की रचना के साथ पहुंची, जहां तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक प्रारंभ हुआ और सौधर्म इंद्र के साथ सभी इंद्र आदि पात्रों ने इस महासौभाग्य को प्राप्त किया। जन्माभिषेक उपरांत शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार किया, दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए, कर्ण भेदन और नामकरण किया। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद तीर्थंकर बालक को गाजो बाजों के साथ पुनः मंडप में लाया गया। संध्याकालीन बेला में महाआरती का अवसर आया तो पुण्य अर्जक परिवार को हाथी एवं पगड़ियों पर बैठाकर गाजो बाजों के साथ लाया गया। मंडप में पधारने के बाद आरती पुण्यार्जक परिवार और उपस्थित सभी भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के साथ प्रभु की आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तगण खूब झूमे। आरती के बाद एक परम गुरु भक्त ने भजन प्रस्तुत किया। नाम तुम्हारा लेने वाला पावन है हर एक अधर, मिल जाएंगे गुरुवर पर अरिहंत मिलेंगे हमें किधर। इस भजन प्रस्तुति के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जिसमें सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर आते हैं और उन्हें विराजमान करते हैं। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य आनंद प्रकाश जी ने मंगल उद्बोधन के साथ सांस्कृतिक मंचन प्रारंभ करती हैं। भगवान स्वयं पवित्र थे, उन्होंने पवित्र अंगों से जल को भी पवित्र कर दिया और उस जल ने समस्त दिशाओं में फैलकर इस सारे संसार को पवित्र कर दिया। तत्पश्चात स्वर्ग लोक से तीर्थंकर बालक के वस्त्राभूषण आते हैं और शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार करते हुए उन्हें ये दिव्य वस्त्राभूषण पहनाती हैं।
मंचन में आगे सोधर्मेंद्र द्वारा विविध रूपों में तांडव नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात सोधर्मेंद्र अपने देवगणों के साथ चंद्रपुरी नगरी पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वे माता सुलक्षणा को तीर्थंकर बालक को सौंप देते हैं। ऐसे में माता अपने बालक को देखकर प्रसन्न हो उठती हैं और उन्हें निहारने लगती हैं। इसके बाद माता तीर्थंकर बालक को महाराज महासेन को सौंप देती हैं। तब महाराज अपने पुत्र के सुंदर स्वरूप को देखकर अपने नेत्र कपाट बंद कर लेते हैं ताकि तीर्थंकर बालक की छवि उनकी आंखों से दूर न हो जाए। चांद सा लल्लामा तेरे घर आ गया, चांद सा लल्लामा तेरे घर आ गया। महोत्सव में आगे तीर्थंकर बालक को स्वर्ण एवं रजतमयी वस्त्राभूषा पहनाए जाते हैं। ये अवसर वास्तव में अद्वितीय था क्योंकि शायद ही किसी पंचकल्याणक में ऐसा अवसर आया होगा। ये दृश्य देखकर भक्तगण धन्य हो उठे। इन सभी मांगलिक क्रियाओं के बाद तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का मंगल अवसर आया तो सर्वप्रथम पालना झुलाने की बोली लेने वाले भक्त परिवार को सम्मानित किया गया और फिर सभी भक्तों ने भक्ति के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ जन्म कल्याणक। कल इसी वक्त जरूर देखिएगा तब कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जयेंद्र।